कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से सब कुछ घूमने लगे या लगे कि आप खुद ही गोल गोल घूम रहे हैं? ये एहसास, जिसे वर्टिगो कहते हैं, सच में बहुत डरावना हो सकता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि इसके पीछे की वजह अक्सर हमारी अपनी रोज की आदतों में ही छिपी होती हैं। ये सवाल शायद बहुत से लोगों को अपना सा लगे। देखिए, ये कोई मामूली चक्कर नहीं है। ये एक बहुत ही परेशान कर देने वाला एक्सपीरियंस होता है, और अगर किसी को ऐसा महसूस हुआ है तो ये जानना ज़रूरी है कि वो अकेले नहीं हैं। इसके पीछे असल में कुछ ठोस कारण हो सकते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि वर्टिगो की असली जड़ें अक्सर हमारी रोज़ की आदतों में ही होती हैं। जी हाँ, वही आदतें जिन्हें हम दिन ब दिन बिना सोचे समझे करते रहते हैं। तो चलिए आज एक एक करके इन आदतों की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले हम उन 6 चौंकाने वाली आदतों पर गौर करेंगे जो हमारे शरीर के अंदरूनी बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं। क्या पता इनमें से कोई आपकी भी आदत हो? चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे आम आदत से, हमारा खाना पीना। और इसमें जो सबसे बड़ा विलन है वो है बहुत ज्यादा नमक। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे खाने में मौजूद ज्यादा नमक सीधे सीधे हमारे शरीर के बैलेंस सिस्टम को गड़बड़ा सकता है। इसके पीछे की साइंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हमारे शरीर में सोडियम बढ़ जाता है। ये सोडियम हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में जो फ्लूइड होता है उसके नाजुक से बैलेंस को बिगाड़ देता है। इसी कंडीशन को एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स कहते हैं, और मेनिया जैसी बीमारियों में चक्कर आने की ये एक बड़ी वजह है। और इसीलिए जिन लोगों को मेनियर जैसी वर्टिगो की दिक्कतें होती हैं, उन्हें डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि अपना सोडियम इंटेक रोज का 1500 से 2000 मिलीग्राम तक ही रखें। ये एक बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल टारगेट है। लेकिन कहानी सिर्फ नमक पर खत्म नहीं होती। कैफीन और शराब जैसी चीजें भी हमारे अंदरूनी कान में ब्लड फ्लो पर असर डालती हैं। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से नसें कमजोर होती हैं, और आयरन की कमी मतलब दिमाग तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती। ये सब मिलकर चक्कर आने की वजह बन सकते हैं। अब बात करते हैं आदत नंबर 2 की, एक जगह ज्यादा देर तक बैठे रहना, मतलब एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बैलेंस के मामले में ये कहावत यूज इट और लूज इट बिल्कुल सटीक बैठती है। जब हम ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं तो हमारे कान, हमारी आंखें और हमारे शरीर के बीच का तालमेल, वो कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लगता है। हमारी तीसरी आदत है पानी कम पीना। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका नतीजा, जैसे ही आप अचानक खड़े होते हैं, ब्लड प्रेशर तेजी से गिर सकता है और चक्कर आ सकते हैं। और चौथी आदत है नींद पूरी ना करना। कम नींद हमारे दिमाग को उसके बैलेंस सिस्टम को रिपेयर करने का मौका ही नहीं देती। और अब आते हैं आखिरी 2 ट्रिगर्स पर, तनाव और धूम्रपान। देखिए, स्ट्रेस एक बहुत ही खराब साइकिल शुरू कर देता है। चक्कर आने से चिंता होती है, और चिंता होने से चक्कर और बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मोकिंग में जो निकोटीन होता है वो खून की नसों को सिकोड़ देता है। इससे हमारे कान के अंदरूनी हिस्से तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जो बैलेंस सिस्टम को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आदतें सिर्फ चक्कर तक ही सीमित नहीं है। असल में ये किसी बड़ी और गंभीर स्वास्थ्य समस्या की पहली घंटी हो सकती है। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। जरा इस प्रोसेस को समझिए। सब कुछ शुरू होता है इन रिस्की लाइफस्टाइल की आदतों से। धीरे धीरे ये आदतें हमारी नसों और खून की नलियों को डैमेज करती हैं, और फिर यही डैमेज आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों की शक्ल ले लेता है। तो वर्टिगो सिर्फ एक लक्षण है, असली बीमारी नहीं। और ये आदतें किन बड़ी बीमारियों को दावत दे सकती हैं? दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। ये सभी बीमारियां हमारे शरीर के बैलेंस पर असर डाल सकती हैं और वर्टिगो के लक्षण पैदा कर सकती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गहरा है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो अब तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की, अब हम बात करेंगे इनके प्रैक्टिकल और असरदार सॉल्यूशंस की। तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, हर बुरी आदत का एक सीधा साधा तोड़ है। खराब डाइट की जगह बैलेंस और कम नमक वाला खाना। बैठे रहने की आदत की जगह रोज थोड़ा चलना फिरना, योग या ताई ची। पानी की कमी को दूर करने के लिए दिन भर पानी पीते रहना, और खराब नींद की जगह रोज 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद।
स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, और स्मोकिंग को तो पूरी तरह से छोड़ना ही होगा। ये वो कदम है जो आपका बैलेंस वापस ला सकते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी जो एक कदम है वो है किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल से सलाह लेना। इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को गांठ बांध लीजिए, वर्टिगो का खुद से इलाज या अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की वजह कान में क्रिस्टल हिलने जैसी मामूली चीज़ से लेकर स्ट्रोक या दिल की बीमारी जैसी जानलेवा कंडीशन तक कुछ भी हो सकती है। असली वजह सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। और हाँ, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मतलब खतरे के संकेत, जिन्हें देखते ही फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। जैसे चक्कर बंद ही नहीं हो रहे हैं, सुनने में अचानक दिक्कत होने लगी है, बेहोशी या कमजोरी महसूस हो रही है, या बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है। इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि अच्छी आदतें अपनाने से रिकवरी में मदद ज़रूर मिलती है, लेकिन ये किसी प्रोफेशनल डायग्नोसिस या इलाज का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी जो रोज़ की आदतें हैं वो हमारे शरीर के बैलेंस को बचा रही हैं या उसे और ज़्यादा खतरे में डाल रही हैं। इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की सेहत को तय करेगा।